हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर सीरीज़। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पोइम के बारे में जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड दिस पोइम इज़ रिटन बाय द फेमस इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स। सो पोइम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पोएट जॉन कीट्स के बारे में देखते हैं कि वो कैसे थे और उनकी लाइफ कैसी रही है। सो जॉन कीट्स जो थे वो रोमांटिक एरा के एक बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं। सो ड्यूरिंग हिज लाइफ, उनकी जब लाइफ टाइम चल रहा था, उनकी जब एज चल रही थी, उस टाइम पे उनको क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं किया था, उनके वर्क्स को कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी। लेकिन आफ्टर हिज डेथ ही गॉट सो मच फेमस एंड उनकी जो पोइट्री थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने लगी और उनको अपने इरा का बेस्ट पोइट ऐलान कर दिया गया और लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। गाइस, उनका जन्म 1795 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1821 में। वो जब 25 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा यंग एज में उनकी डेथ हुई थी। और इस टाइम के दौरान, अपने छोटे से लाइफ टाइम के दौरान, उन्होंने बहुत सारी फेमस पोइम्स लिखी और उनमें से ही उनकी जो बेस्ट पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो उन्होंने लिखी और बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गई ये पोइम। सो ओके गाइज, नाउ मूव ऑन टू आवर पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and our sleep, full of sweet dreams and healthy and quiet breathing. So इसमें पोइट कहते हैं कि a thing of beauty कि जो खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा हमको खुशी देती है। इस दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़, उसकी जो खूबसूरती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि उल्टा वो हमेशा इंक्रीज़ होती जाती है। हमेशा जो उसकी खूबसूरती है वो हमेशा रहती है। ये कभी भी एंड होने वाली चीज़ नहीं है, चाहे वो दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज़ हो। और ये हमेशा जैसे एक पेड़ होता है और उसका जो शेल्टर है, उसकी जो प्रोटेक्ट करता है वो हमको धूप से, ऐसे ही वो खूबसूरत चीज़ भी हमको एक जो डेविल थॉट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। और जिसके साथ हमें बहुत ही स्वीट हम स्लीप लेते हैं, ड्रीम्स लेते हैं, हेल्थी फील करते हैं और ब्रीथ लेते हैं। सो ये ऐसी खूबसूरत चीज़ है, कोई भी खूबसूरत चीज़ ये हमें खुशी देती है हमेशा। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all. So poet कहते हैं कि हर सुबह हमें कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ मिलती है जिसके साथ हमारी जो डार्कनेस है, हमारा जो जो हमारा डिप्रेशन है, इनह्यूमन फीलिंग्स हैं, वो हमेशा ख़त्म हो जाती हैं। हर सुबह कोई ऐसी फ्लावर्स, फूलों की बाइंडनेस, ठीक है, फूलों का एक बैंड हमको हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको हेल्दी रखता है और हमेशा हम उन चीज़ों को सर्च करते हैं, उनको देखते हैं जो हमें खुशी देती हैं। From our dark spirit search the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon from simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in and clear rills. So बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जैसे कि सूरज, चाँद और ट्रीज़ जो कि ओल्ड
मतलब बड़े और छोटे, मतलब हर तरह के ट्रीज़, मून, सन, ये हमेशा हमको खुशी देती हैं और ये खूबसूरत चीज़ें हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप्स हैं जो, वो भी हमको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। मतलब कोई भी जानवर, शीप्स यहाँ पे जस्ट एक जानवर का नाम है, बट इससे इट इज़ जस्ट ए एग्जाम्पल। कोई भी जानवर जो है छोटा, हमारी पेट्स जो हैं वो हमको खुशी देते हैं, उनके साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। डेफोडिल्स इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर, सो एवरी फ्लावर इट मे बी एनी, सो हर एक जो फ्लावर है, हर एक जो फूल है वो हमेशा हमको खुशी देता है, हमको डिलाइट फील करवाता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड जो है, ग्रीनरी जो है हमारे अराउंड, वो हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान करती है। जब भी हम सैड होते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर हम अपने गार्डन में चले जाते हैं, या फिर कोई भी सूरज के साथ, मतलब जो रोशनी है वो हमको खुशी देती है, या फिर शाम को जो मून लाइट है वो भी हमको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। सो पोएट बोलते हैं कि कोई भी खूबसूरत चीज़ हमको खुशी देती है। That for themselves a cooling covered make, against the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink. So आगे पोइट बोलते हैं कि कोई भी जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जंगल में लगी हुई, ठीक है, वो सारी ही खूबसूरत चीज़ें हैं। फॉरेस्ट में जो भी कुछ लगा होता है वो सब कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं। मस्क रोज़, ठीक है, मस्क रोज़ जब ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, वो भी हमको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें और कुछ भी हम इमेजिन करते हैं। माइटी डेड जो योद्धास हैं हमारे, उनको जब हम जो अब मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, हम जब उनकी कहानियाँ, उनकी टेल्स सुनते हैं या फिर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको वो एक फाउंटेन की जैसे एक शावर करती हैं इमोर्टल ड्रिंक का। इमोर्टल मीन्स जो हमेशा अमर रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा फाउंटेन जो हमको हेवन्स ब्रिंक देता है, हेवन की जैसी हमको एक हमारे अंदर एनकरेजमेंट पैदा करता है, हमको एक खुशी पैदा करता है और एनर्जी पैदा करता है, बहुत ही जो फुल ऑफ एनकरेजमेंट और हौसला देती है हमको, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंट करती है, अडोरेबल बनाती है हमको बहुत ज़्यादा। सो ये क्या है, ये भी एक खूबसूरत चीज़ है। सो खूबसूरत चीज़ कोई भी ऐसी नहीं होती कि जो सिर्फ टच की जा सके, वो इमेजिनेटिव भी हो सकती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेंजा। Nor do we merely feel these essences for one short hour, no, even as the trees that whisper round a temple become soon dear as the temple's shelf, so does the moon. The passion, poesy, glories infinite haunt us till they become a cheering light unto our soul and bound to us so fast that whether there be shine or gloom or overcast, they always must be with us or we die. आगे पोएट कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को फील करते हैं, बट ये जो समय है ये उस समय तक नहीं होता। इसके बाद भी इस चीज़ के थोड़ा सा टाइम गुजर जाने के बाद भी हम इसको फील करते रहते हैं। और आगे पोएट एग्जांपल देते हैं एक टेम्पल की। टेम्पल जो है वो भी, टेम्पल्स जो हैं वो भी हमको
एक तरह से खूबसूरत चीज़ों के जैसे ही हैं, और उनके अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भी हम खूबसूरती में गिनते हैं, क्योंकि ये भी हमको अच्छी लगती हैं। और बहुत सारी ग्लोरीज़ मीन्स ऐसी चीज़ें जो हमको ग्लोरीफाई करती हैं, हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी होती हैं, चीयरिंग लाइट्स, ठीक है, जो हमारी सोल को प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसे थॉट्स जो हमको बाउंड करके रखते हैं खुशी में। सो ये सारी चीज़ें हमको खुशी देती हैं, हर एक चीज़ ये, और कोई भी चीज़ है जो हमको ये खुशी दे रही है, ये इमोर्टल है, कभी नहीं ख़त्म होने वाली चीज़। सो ये हमारी हमेशा जब तक हम जीते हैं हमारे साथ रहती है, और जब हम मर जाते हैं तब भी ये हमारे साथ ही रहती है। सो कोई भी खूबसूरत चीज़, चाहे वो हमको दिख रही है, मतलब वो टचेबल है या फिर अनटचेबल है, इमेजिनेटिव है, ठीक है, कैसी भी तरह की है, किसी भी तरह की है, वो हमको हमेशा खुशी देती है, और वो जो खुशी है वो फॉरएवर रहती है। So this is our point.